जय श्री राम दोस्तों। आज बहुत ही रोचक विषय पे हम डिस्कस करने वाले हैं। वो है हमें सफलता जल्दी कैसे मिल सकती है। जी हाँ, चाहे वो सफलता आध्यात्मिक हो, चाहे वो सफलता आपकी भौतिक जीवन से जुड़ी हुई हो, अगर आप पूरी तन्मयता के साथ, पूरे भाव के साथ उस पर्टिकुलर कार्य को करते हैं तो डेफिनेटली सफलता मिलती है। और आज मैं दो छोटी छोटी कहानियां आपको सुनाऊंगा, इससे आपको पता चलेगा कि किस तरीके से सिर्फ अच्छे भाव होने से ही सब कुछ प्राप्त हो जाता है, चाहे वो भगवत प्राप्ति हो, चाहे किसी भी भौतिक सुख की प्राप्ति। सबसे पहली जो मैं आपको कथा सुनाने जा रहा हूँ, ये एक भक्त की है जो हनुमान जी की भक्ति करते थे। जी हाँ, उन्होंने हनुमान जी की 10 साल तक पूरे ब्रह्मचर्य को फॉलो करते हुए पूरे भक्ति भाव से उन्होंने पूजा अर्चना की उनकी। ठीक है, वो मंत्र करना हनुमान जी के, फिर भजन करना और उनकी सेवा करना, ये सारे काम वो करते रहते थे। 10 साल हो गए और उन्हें कुछ भी अनुभूति नहीं हुई उस चीज़ की। तो एक बार बैठे हुए सोच रहे थे, यार मतलब इतनी मैं सेवा कर रहा हूँ हनुमान जी की और मतलब रिजल्ट ही नहीं आ रहा है, 10 साल हो गए करते करते। फिर एकदम दिमाग में विचार आया उनके कि यार अरे मुझे लग रहा मैं गलती कर दी। मतलब गलती ये हो गई मुझसे कि हनुमान जी तो खुद ही किसी की सेवा करते हैं, राम जी की सेवा करते हैं, है ना, तो खुद ही व्यस्त रहते हैं और खुद ही वो सेवा कहते हैं। यार मुझे लगता नहीं कि मुझे कुछ दे पाएंगे, वो तो अपने उनकी अलग बिजी शेड्यूल है। ये भाव आया मन में, तो बोला एक काम करते हैं, अब हनुमान जी की सेवा बंद करते हैं यार, इनसे जितना होना था हो गया, कुछ नहीं हुई, अब हम कृष्ण जी की सेवा करेंगे। तो जाते हैं और एक लड्डू गोपाल लेके आ जाते हैं। अब वो लड्डू गोपाल जब लेके आ जाते हैं तो लड्डू गोपाल को पहले दिन अपना आराम से बढ़िया से नहलाते धुलाते हैं, झूला वूला झुलाते हैं, उनको प्रसादी देते हैं उनको, और हनुमान जी की जो विग्रह था उनके पास छोटा सा, उसको हटा के साइड में कर देते हैं। और मनी मन बोलते हैं, देख रहे हो आपको मैंने साइड कर दिया, अब ये देखो, ये यहाँ से खाना जी फल देंगे मुझे। तो मनी मन के भाव थे, तो करते हैं अपना पूरा बढ़िया से लड्डू गोपाल की। आरती का समय आता है, आरती करते हैं, फिर धूप बत्ती करते हैं। जैसे ही धूप जलाते हैं तो उनके मन में ख्याल आता है यार कि धूप की जो सुगंध है ना वो हनुमान जी को ही पहुंच जाएगी। तो क्या करते हैं, उठते हैं वहां से, गुस्सा होते हैं बहुत ज्यादा हनुमान जी से, तो रुमाल लेके आते हैं, हनुमान जी की नाक पर बांध देते हैं, विग्रह की नाक पर ऐसे। जैसे ही बांधते हैं ना, हनुमान जी कनक भूद्राधार शरीरा प्रकट हो जाते हैं हनुमान जी। जय श्री राम, जय श्री राम। अब भाई भक्त की तो हालत टाइट है। भक्त बोलता है, भैया ये क्या हो गया यार, अब तो मतलब आप तो बचेंगे नहीं यार, मतलब बहुत बेइज्जती कर दी मैंने लगता है हनुमान जी की। हनुमान जी बोलते हैं उससे कि बहुत प्रसन्न है भाई आपसे, जो वरदान मांगना बताओ, क्या मांगना है आपको, तो हम तो देने को आ गए। आप भक्त बोलता है, अरे भाई ये बड़ा कंफ्यूजन हो गया। हाँ, हम तो आपको मतलब अलग किया उनसे, और आपको तो हम सुगंध भी नहीं लेने देने जा रहे थे, और आप हमसे प्रसन्न हो गए, ऐसा कैसे हो गया। तो हनुमान जी ने जो बात कही बहुत सोचने वाली है, और बहुत ही सूक्ष्मता से जो उन्हें ज्ञान दिया है वो समझिए आप। हनुमान जी ने कहा कि अभी तक मुझे तुम एक विग्रह मानते थे, लेकिन आज तुमने ये मन में तुम्हारे भाव आया कि इनके भी प्राण हैं, इसमें विग्रह में ही प्राण हैं, इसीलिए तो आपने नाक में बांधा मेरे रुमाल। अगर आप भरोसा नहीं होता आपके अंदर कि हनुमान जी यहाँ हैं तो आप बांधते ही नहीं। तो जो भाव है ना, उससे प्रसन्न हुआ हूँ। आप लड्डू गोपाल जी की पूजा करें या राम जी की पूजा करें या माता रानी की पूजा करें, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, सब एक ही हैं, लेकिन जो भाव था ना वो मिसिंग था। तो बंदा बोलता है उनसे, भक्त बोलता है हनुमान जी से कि भैया हनुमान जी, तो मतलब अभी तक 10 साल आपने क्यों परेशान किया मुझे यार, मुझे कृपा क्यों नहीं की। बोला, मैं तो दिन प्रतिदिन आप पे कृपा कर रहा था, उस कृपा का नतीजा है कि आपके अंदर आज का भाव उत्पन्न हुआ कि हनुमान जी यहाँ हैं, ये भरोसा था आपके अंदर। अगर हमारे अंदर भरोसा है किसी भी चीज को पाने का कि हम कर ले जाएंगे, तो डेफिनेटली हम इसको कर ले जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब एक दूसरी कथा मैं आपको सुनाता हूँ जो हमारे संत, काफी फेमस है संतों के बीच में, और वो आप तक पहुंचाता हूं मैं। उसमें ये है कि अयोध्या में एक संत हुए, अभी हाल फिलहाल की बात है, बहुत सदियों पुरानी बात नहीं है, अभी हाल फिलहाल की बात है, कुछ ही वर्ष पहले की बात है। तो वो संत थे ना, वो भगवान राम को, वो वशिष्ठ गोत्र के संत थे, तो भगवान राम को अपना शिष्य मानते थे वो। ठीक, तो आसपास के जो और संत थे उनसे कहते थे कि महाराज आप भगवान को, राम जी को अपना वो मानते हैं, शिष्य मानते हैं। बोले हाँ मैं शिष्य हूँ, ये शिष्य है मेरे, मैं तो वशिष्ठ गोत्री हूँ, और मेरा मतलब हमारी पीढ़ियाँ इनकी सेवा करती आ रही, उनको पढ़ाती आ रही हैं। तो अच्छा, फिर उनका वो भाव ऐसे ऐसे धीरे धीरे बढ़ा कि अपनी छोटी सी कुटिया थी उनकी, उसमें उनकी श्री राम जी की छोटी सी मूर्ति रख रखी थी, और अपने हाथ में वो रखते थे दफ्ती और चौक होती थी, और डंडा रखते छोटा सा। फिर पढ़ाते थे उनको, हनुमान राम जी को, कि देखो पढ़ लिख जाओ, तुम राजा बनने वाले हो, ठीक है, तो पढ़ोगे नहीं तो लोग क्या सोचेंगे तुम्हारे बारे में कि गुरुजी ने पढ़ाया नहीं इनको।
तो ये पढ़ो बैठ के। और कभी कभी डांट भी डांटते थे कि बोल सुनते नहीं, पूरी पूरी खेलते रहते हो। तो ये भाव दशा थी, उस जीवन में वो जी रहे थे। तो एक बार क्या हुआ, और संतों ने देखा तो उन्होंने सोचा कि चलो इनसे मिल के आते हैं। तो उनके पास गए, संत जी के पास, गुरु जी के पास। तो उनसे बोला कि महाराज जी क्या हो रहा है? बोला कुछ नहीं, हम तो पढ़ा रहे थे इनको। बोला चलिए आप आज दर्शन करके आते हैं, आप राम जी के मंदिर चलते हैं। बोला मंदिर हम नहीं जाते भैया, आप मंदिर अंदर नहीं जाते हैं। बोला मंदिर क्यों नहीं जाते? बोला यार वो राजा हैं, वो डिस्टर्ब हो जाएंगे, हम चले जाएंगे तो मतलब ठीक है राजपाट करने दो। बोला नहीं आप चलिए। तो जबरदस्ती पकड़ के उनको मंदिर ले जाने लगते हैं। अब ले आने लगते हैं तो बेचारे वो, उनकी हालत ख़राब गुरुदेव की, रोना शुरू कर देते हैं वो। बोले मान नहीं रही हो यार, देखो और अब राघव अब आप ही संभालो, और ज़बरदस्ती हमें लेके आ रहे हैं। अब आप जानो, आपका काम जाने भाई, हम तो नहीं ज़बरदस्ती लेके आ रहे हैं, आपकी ऐसी माया है। जैसे ही वो मंदिर में प्रवेश करते हैं, राम जी का मुकुट जो विग्रह होता है उसका मुकुट झुक जाता है और सीता मैया के माथे पर चुनरी आ जाती है। ये भाव देखकर, ये पूरा दृश्य देखकर जितने भी संत होते हैं सबके नेत्र सजल हो जाते हैं और सब दिल से मानते हैं कि वाकई में गुरु जी की भावना है गुरु वाली, वो सत्य है और कितनी सत्यनिष्ठा से इसे जी रहे हैं। तो ये इन दो कथाओं से पता चलता है कि अगर आपके अंदर भाव हैं और भाव से भगवत प्राप्ति भी बड़ी आसान है और जो भौतिक सुख हैं वो भी बहुत आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। सिर्फ भाव होना चाहिए। भाव का मतलब क्या है? जो काम आप करें, जो भी काम करें, पढ़ाई करें, काम करें, अपना ऑफिस वर्क है, कुछ भी करें, बहुत ही तन मन से करें, उसमें लीन हो जाएं। जब लीनता आएगी ना, तब जाकर वो काम निश्चित रूप से सिद्ध होगा, सफल हो जाएगा। बस इस छोटे से वीडियो में यही मैसेज मैं आपको पास करना चाह रहा था, जो मेरे अनुभव रहे हैं, जो संतों की वाणी मैंने सुनी, कि सभी काम को बहुत तन्मयता के साथ आप करिए तो निश्चित ही सफलता मिलती है। परेशान होने की कोई बात नहीं है। और अभी बच्चों के एग्जाम्स आ रहे हैं, अगर आप एग्जाम्स में डर रहे हैं तो डरिए मत। अगर आपने मन से पढ़ाई की है और एकाग्रचित होकर के आप रिवीजन कर रहे हैं तो डेफिनेटली सक्सेस आपको मिलेगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। इन्हीं सबके साथ अपनी वाणी को इस वीडियो को यहीं विराम देना चाहूँगा। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी आऊँगा आपके लिए। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राम।